मॉर्निंग स्टूडेंट। रोटेशन 11th क्लास मेडिकल आईटी मेन और आईटी एडवांस के लिए लास्ट लेक्चर में हम लोग ने डिस्कस किया था डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स इन रोटेशन। इसमें हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिस्कस करेंगे। काफ़ी छोटा है, ये कंप्लीट हो जाता है तो हम लोग रोटेशन में एनर्जी कंजर्वेशन को अप्लाई करना सीखेंगे। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, तो फ्रिक्शनल फोर्स इन रोटेशन in rolling objects। चलिए प्लानिंग करते हैं। छोटा छोटा रिजल्ट। सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस करते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर कोई ब्लॉक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है और ये एंगल थीटा इंक्लाइन प्लेन से है और ये रोल कर रहा है, ठीक है, ऐसे कोई भी ऑब्जेक्ट है और रोलिंग, ये रोलिंग मोशन है। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये अगर रोलिंग मोशन है तो उसका एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जी साइन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो टाइम, रोलिंग स्पीड, रोलिंग एक्सेलरेशन सब कुछ पढ़ा हुआ है। तो आप एक बार रिपीट करेंगे। एक्सेलरेशन वो है जी साइन थीटा और डिवाइड बाई 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ये के इज कॉल्ड रेडियस ऑफ जायरेशन और आर जो है वो रेडियस ब्लॉक का। नेक्स्ट, अब मुझे फ्रिक्शनल फोर्स और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के लिए हमें यहां डिस्कस करना है। नेक्स्ट पॉइंट, ये है थीटा और ये रफ प्लेन है। जिसमें मान लीजिए कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू लिखा हुआ और आपका बॉडी है रोलिंग करते हुए नीचे आ रहा है। कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, डिस्क है, रिंग है, सिलेंडर है, स्फीयर है, कोई भी ऑब्जेक्ट। अब इसमें हम लोग रोलिंग करते हुए नीचे आ रहा है। अब इसमें हम लोग प्लानिंग करते हैं, सारे फोर्स को प्रेजेंट करते हैं। ये एक्सेलरेशन है, ठीक है, और ये बॉडी है रोलिंग बॉडी। मैंने आपको डिस्कस किया था डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन होगा अबव द प्लेन, अपवर्ड डायरेक्शन में ऐसे। तो आप डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन लिखेंगे तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन ऐसे रहेगा। ये पढ़ा हुआ आपका mg पढ़े हुए हैं, वो तो आपका लॉ ऑफ मोशन में फ्रिक्शन में कितना सारा क्वेश्चन है। और आप जानते हैं कि इस साइड में ये प्लेन के अलोंग वो हो गया mg साइन थीटा और प्लेन के ऐसे परपेंडिकुलर करेंगे तो ये हो गया mg cos थीटा। और यहाँ पे अगर आप परपेंडिकुलर बना रहे हैं तो वो हो गया एन ये हो गया, ठीक है। अब आप इक्वेशन ऑफ मोशन लिख दीजिए। तो मोशन है आपका प्लेन के अलोंग है। अगर आप इक्वेट करना चाहें तो n इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। एक तो इक्वेशन ये बना लेंगे, n जो है वो है इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। ऐसे। और नाउ अगर मोशन के अलोंग, अगर इंक्लाइन प्लेन पे ये जो मोशन है उसके अलोंग इक्वेशन लिखेंगे। अगर आपको इधर मोशन है तो इस मोशन के अलोंग अगर आपको इक्वेशन लिखना है, फोर्स जो रिजल्टेंट फोर्स है वो मास इनटू एक्सेलरेशन पुट कर लीजिए। तो फोर्स एम जी साइन थीटा माइनस एफ एम जी साइन थीटा माइनस फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू एम ए का वैल्यू भी पढ़ा हुआ है। तो एम जी साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन फोर्स और एम ए अभी पढ़े थे आपकी जी साइन थीटा और 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ऐसे कर लीजिए, ठीक है। अब उसमें से हटा लेंगे फ्रिक्शनल फोर्स।
mg sin थीटा माइनस mg sin थीटा 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ऐसे सॉल्व करेंगे। mg sin थीटा 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर माइनस 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ऐसे। सो फ्रिक्शनल फोर्स कैलकुलेट करना होता है तो रोटेशन या रोलिंग बॉडी में फ्रिक्शनल फोर्स सॉल्व करिएगा आप, तो ऊपर में कट जाएगा और ये हो गया एम जी साइन थीटा। और इसको आप जब डिवाइड करेंगे, ये के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर नीचे करेंगे तो 1 प्लस आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर। तो ये है रिजल्ट आपका, आप चेक कर लीजिए। ये 1 1 कैंसिल हो गया और ये पूरा डिवाइड करना नीचे, तो ये हो गया 1 बाई आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर और ये कट जाएगा। तो ये है आपका फ्रिक्शनल फोर्स इन अ रोलिंग मोशन। ये रिजल्ट हो गया। वो डिफरेंट है, एक्सेलरेशन से अलग है। जैसे कई लोग इसमें एक्सेलरेशन से रिलेट करते नहीं, ध्यान रखिएगा एक्सेलरेशन जो होता है वो साइंस में जी और साइन थीटा, और ये होता है 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ये के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर है, एक्सेलरेशन ये होता है। और फ्रिक्शनल फोर्स जो है यहाँ एम जी साइन थीटा और 1 प्लस आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर। ये नेक्स्ट पॉइंट आपको चाहिए कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के लिए। कुछ क्वेश्चन आता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन या कंडीशन रोलिंग के लिए। तो नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, आप जानते हैं कि मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना होता है। मैक्सिमम फ्रिक्शन, आप मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स आप पढ़े हुए हैं कि ये है मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स। सो मैक्सिमम जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो आपका होता है म्यू इंटू एन। हम पढ़े हुए हैं हम लोग कि मैक्सिमम जो फ्रिक्शन होता है तो वो है म्यू और इंटू द एन। म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो एन का वैल्यू पता है आपको। तो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स म्यू एन, एन का मतलब हुआ एम जी कॉस थीटा, ये है मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स के लिए, ऐसा। नेक्स्ट, और आपका ये जो फ्रिक्शन है, ये फ्रिक्शन जो हुआ वो आपको मैक्सिमम जो होगा वो हमेशा ग्रेटर होगा इससे या इक्वल टू होगा एफ से। तो यहाँ अगर आप पुट कर लेंगे तो कंडीशन आ जाएगा रोलिंग के लिए म्यू के ऊपर कंडीशन आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका हुआ म्यू और एम जी कॉस थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ है एम जी साइन थीटा और 1 प्लस आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर, ये है रिजल्ट। सो यहां एम जी कैंसिल हो गया और साइन थीटा बाई कॉस थीटा टैन थीटा हो जाएगा। साइन थीटा बाई कॉस थीटा 1 प्लस आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर। सो साइन थीटा बाई कॉस थीटा टैन थीटा हो जाएगा। तो म्यू सो 1 प्लस आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर। सो म्यू मिनिमम, जो मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू फॉर अ रोलिंग मोशन, तो म्यू मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू टैन थीटा, सो 1 प्लस आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर फॉर रोलिंग मोशन। तो रोलिंग मोशन के लिए ये मिनिमम वैल्यू होगी। नेक्स्ट,
तो रिजल्ट हो गया आपका फ्रिक्शन फोर्स, जो आपका इंक्लाइन प्लेन से रोलिंग मोशन हो रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स और कंडीशन, म्यू के लिए कंडीशन। क्वेश्चन काफ़ी छोटा छोटा रहता है, क्वेश्चन सिंपल सा रहेगा। और एक क्वेश्चन मुझे दिख रहा है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू, सो सॉलिड सिलेंडर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, सो लिखा हुआ है नाउ फोर्थ में, यह है एंगल अल्फा, अल्फा लिखा हुआ। आईटी का ही क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन, बहुत छोटा सा, कि ये सॉलिड सिलेंडर है, सो सॉलिड सिलेंडर rolls without slipping, सो यहां से रोलिंग कर रहा है, रोलिंग है और विदाउट स्लिपिंग ऐसा। सो इस इंक्लाइन प्लेन का मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू चाहिए, म्यू मिनिमम ऐसे चाहिए। तो आईटी एडवांस क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, एंगल अल्फा लिखा हुआ, तो द मिनिमम म्यू सामने रिजल्ट है, पुट कर लीजिए। सबसे पहले ये प्लान करते हैं, चलिए रिजल्ट पहले लिख लेते हैं कि मिनिमम म्यू, ठीक है। तो रोलिंग विदाउट स्लिपिंग के लिए मिनिमम म्यू वो हो गया tan अल्फा और 1 प्लस आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर, ठीक है। बस ये रिजल्ट है। बाकी आप सॉलिड सिलेंडर के लिए सब कुछ जानते हैं। सॉलिड सिलेंडर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके सेंट्रल एक्सिस के अबाउट, सो आप लिख लीजिए फॉर सॉलिड सिलेंडर। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर है तो एम आर स्क्वायर बाई 2, जस्ट लाइक अ डिस्क, सॉलिड सिलेंडर और डिस्क एक जैसा होता है, तो हाफ एम आर स्क्वायर, तो एम आई का मतलब हो गया एम के स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ और एम आर स्क्वायर, और यहाँ पे आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। ये एम एम कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर क्रॉस करेंगे 2 हो गया, और जब यहाँ 2 रखेंगे 2 यहाँ पे, तो 2 + 1 3, सो म्यू मिनिमम tan अल्फा बाई 3, ऐसा यह है आंसर, हो गया। अब यहाँ ऑब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं, एंगल भी रख सकते हैं। मान लीजिए सॉलिड स्फीयर है, कोई एंगल यहाँ पे दे दिया, एंगल है 30 डिग्री, और मुझे चाहिए मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू फॉर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, नहीं रिजल्ट है सामने। सो यहाँ पे आपका हटा देता हूं मैं सॉलिड स्फीयर, सो सॉलिड स्फीयर मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 और एम आर स्क्वायर, ये 2/5 एम आर स्क्वायर, और इस साइड मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे एम के स्क्वायर 2/5 और एम आर स्क्वायर, तो एम कैंसिल हो गया, सो आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर 5/2, आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर, आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर जो हो गया वो है 5/2, ऐसे पुट कर लीजिए। म्यू मिनिमम tan अल्फा, tan अल्फा, अल्फा 30 डिग्री है, और डिवाइड बाई 1 + 5/2, सो आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर 5/2, सो आप जानते हैं 1/√3, ये है 1/√3, और ऊपर में हो गया 2 और डिवाइड बाई नीचे हो गया 7, 5 + 2 7, तो म्यू मिनिमम 2/7√3, ऐसा हो गया। तो ऐसे ही क्वेश्चन आता है सिंपल सा, कि वो कोई भी डिस्क हो, रिंग हो, सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड स्फीयर को आपको रोल करना है विदाउट स्लिपिंग। सो एक जैसे ऐसे पूछा हुआ है कि डिस्क रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, तो ये लिखा हुआ म्यू, म्यू का वैल्यू लिखा हुआ है 0.25, और नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि यहाँ पे एक डिस्क है, ठीक है। सो ये डिस्क लिखा हुआ है कि डिस्क है
और रोल्स विदाउट स्लिपिंग। एंगल मैं चेक कर ले रहा हूँ, एंगल लिखा हो 45 डिग्री। तो पूछा जा रहा है क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। ये पूछा जाएगा कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। ये एक इंक्लाइन प्लेन है जिसका म्यू का वैल्यू 0.25 है और उस प्लेन पे डिस्क है, रोल विदाउट स्लिपिंग। तो स्टेटमेंट चेक करना है ट्रू या फॉल्स। चलिए देख लेते हैं। तो ये कंडीशन है मिनिमम, मिनिमम के लिए कंडीशन है, बाकी हम लोग पुट करते हैं, देखते हैं कि ये ट्रू है या फॉल्स। तो आप जानते हैं कि यहाँ पे आप डिस्क डिस्क के लिए आप पढ़े हुए हैं, डिस्क का जो सेंट्रल एक्सिस है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/2 हाफ और m r स्क्वायर ये होता है। सो ये m k स्क्वायर और इज इक्वल टू 1/2 और ये है m और r स्क्वायर। तो m और m कैंसिल हो गया और इस तरह r स्क्वायर बाई k स्क्वायर। तो r स्क्वायर बाई k स्क्वायर हो गया 2। ये तो आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर करेंगे तो 2 हो गया ना। म्यू मिनिमम वहां प्लान करेंगे, tan है 45 डिग्री, 1 हो गया ये tan 45 डिग्री और 1 प्लस आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर 1 प्लस 2। तो ये है आपका 1/3। तो मिनिमम वैल्यू 0.33, कम से कम ये चाहिए 0.33, जबकि गिवन है 0.25। तो गिवन जो है गिवन 0.25 ऐसे। तो चेक करेंगे, कम से कम हमें ये इतना चाहिए मिनिमम रोलिंग विदाउट स्लिपिंग के लिए, बट उससे भी कम है इसका मतलब नो रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। तो अगर गिवन इतना लिखा हुआ है तो नो रोलिंग एट म्यू इज इक्वल टू 0.25। तो ये रोलिंग नहीं हो सकता, इस डाटा पे रोलिंग नहीं, क्योंकि हमें कम से कम इतना चाहिए। इससे ज़्यादा रहे तो ठीक है रोलिंग हो जाएगा, बट इतना कम डाटा पे, इससे कम होने पे रोलिंग नहीं होगा। तो ये स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है एकदम फॉल्स स्टेटमेंट। ये हो गया। तो क्वेश्चन ऐसा ही है, जो एप्लीकेशन ऑफ फ्रिक्शन पे यही क्वेश्चन है, बाकी डायरेक्शन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ वर्क कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। ये वर्क पावर एनर्जी जो है, वर्क पावर एनर्जी में हम लोग जैसे ट्रांसलेशन मोशन के लिए पढ़ते थे वही चीज़ें सारा रोटेशनल मोशन में पढ़ना है। क्वेश्चन ही है, बाकी रिजल्ट सिंपल सा, आप इनिशियल एनर्जी फाइनल एनर्जी कर लीजिएगा। नेक्स्ट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन रोटेशन। इन रोटेशन तो हमें एनर्जी कंजर्वेशन करना है रोटेशन के लिए। तो सेम कॉन्सेप्ट जैसे वर्क पावर एनर्जी में बहुत सारा क्वेश्चन आप डिस्कस किए हुए हैं, एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट है। इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी, ऐसा इनिशियल एनर्जी फाइनल एनर्जी। इनिशियल में हम लोग यूज करेंगे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल में भी काइनेटिक एनर्जी और प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ऐसा काइनेटिक एनर्जी में हम लोग प्लानिंग बस ये करना रोलिंग है, क्योंकि इसमें रोटेशन में आपको रोलिंग पढ़ना होता है ना। कोई भी बॉडी आप वर्टिकल हो, इंक्लाइन हो या हॉरिजॉन्टल हो, तो के जो है आपका रोलिंग काइनेटिक एनर्जी। यहाँ आपको ध्यान रखना है रोलिंग काइनेटिक एनर्जी। सो रोलिंग काइनेटिक एनर्जी ऐसा इस तरह से। सो रोटेशन भी है और ट्रांसलेशन भी है रोलिंग काइनेटिक एनर्जी। तो जो रोलिंग काइनेटिक एनर्जी है उसको हम लोग प्रेजेंट करना है हाफ m और v स्क्वायर और 1 प्लस k स्क्वायर बाई r स्क्वायर। तो पढ़े हुए रोलिंग काइनेटिक एनर्जी जिसमें ट्रांसलेशनल भी होगा रोटेशनल भी होगा, आपको सब याद होना चाहिए। आप पढ़े हुए थे कि मैं इधर प्रूफ कर दूं, उसकी ज़रूरत नहीं होना चाहिए। रोलिंग में हम लोग पढ़े हुए थे कि ट्रांसलेशनल भी रोटेशनल भी। तो रोलिंग के लिए
काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसलेशन में हाफ एम वी स्क्वायर और रोटेशनल में हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो अगर हम लोग पुट करेंगे आई के जगह लिखें एम और के स्क्वायर, और ओमेगा की जगह आप जानते हैं वी बाई आर, वी इक्वल टू आर ओमेगा होता है। तो जब आप पुट करेंगे यहाँ पे तो वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, और इस तरह रोलिंग काइनेटिक एनर्जी जो हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर, कॉमन निकाल दीजिएगा, और ये हो गया 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो के द रेडियस ऑफ जायरेशन तो हम लोग पढ़े हुए हैं, तो बस वहाँ जो ट्रांसलेशन होता है यहाँ रोलिंग में आ जाएगा। तो कॉन्सेप्ट सेम है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जैसे वर्क पावर एनर्जी में बहुत सारा क्वेश्चन बनता है इससे, तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी है। तो रोलिंग काइनेटिक एनर्जी के जगह यहाँ पे लिखना है रोलिंग काइनेटिक एनर्जी, और रोलिंग में ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे। बाकी क्वेश्चन ही है, क्वेश्चन मैं प्रेजेंट करता हूँ, एक एक करके क्वेश्चन प्रेजेंट करता हूँ क्या क्या आता है पेपर में। सो स्टार्ट करते हैं। तो एकदम आसान सा क्वेश्चन है, और सबसे पहले आईटी एडवांस में पूछा गया था ये क्वेश्चन, और उसके बाद ये नीट में रिपीट हुआ क्वेश्चन। एकदम आसान सा 1 मिनट का क्वेश्चन है। आपको बोला गया है कि एक सॉलिड डेंस ऑब्जेक्ट है कि जो कि रोल अप कर रहा है। एक आईटी एडवांस में फिगर था और नीट में फिगर नहीं था, ड्राइंग नहीं था, स्टेटमेंट था। तो इनिशियल स्पीड u है और रोल्स अप मैक्सिमम हाइट जो जा रहा है वो रोल अप करते हुए 3u² बाई 4g। और जब मैक्सिमम हाइट, जहाँ हाइट मैक्सिमम हो उस पॉइंट पे तो स्पीड जीरो हो जाएगा। तो आप जानते हैं कि इस पॉइंट बी पे स्पीड तो जीरो हो जाएगा, पॉइंट क्योंकि मैक्सिमम हाइट है, तो मैक्सिमम हाइट पे तो स्पीड जीरो होगा। तो हमें चाहिए कि ऑब्जेक्ट क्या है, रिंग है, डिस्क है, सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर, तो ये आइडेंटिफाई करना है। कितना आसान है। आपको लगाना है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जैसे कि आप वर्क पावर एनर्जी में बहुत सारा क्वेश्चन ऐसे पढ़े हुए हैं, वही चीज यहाँ रोटेशन में लगेगा। तो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सो इनिशियल एनर्जी मतलब ए पॉइंट का एनर्जी और बी पॉइंट का एनर्जी आप इक्वेट करेंगे। ए पॉइंट पे आप लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी एट ए और पोटेंशियल एनर्जी एट ए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी और पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी, ऐसे। तो ये अर्थ है, आप इसको, इस लेवल को आप मानेंगे कि ये लेवल जो है वो अर्थ का लेवल है, ये लेवल जो हुआ ये अर्थ है, और अर्थ के लेवल पे पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो होगा। देखिए काइनेटिक एनर्जी रोलिंग के लिए समझना है कि ये जो भी पढ़ रहे हैं आप, ये रोलिंग के लिए रोल अप है। तो रोलिंग मैंने अभी सिखाया था कि ये होता है हाफ एम वी स्क्वायर, वी का मतलब यू है, यहाँ पे स्टार्टिंग में यू स्क्वायर लिखा हुआ, और 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। और रोलिंग के लिए स्टार्टिंग पोटेंशियल एनर्जी जो जीरो अर्थ पे है, अर्थ का तो एम जी एच हाइट जीरो हुआ तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हुआ। बी पॉइंट का जस्ट स्पीड ही जीरो हुआ, ये स्पीड जीरो है तो ये टर्म ही जीरो हो जाएगा। और बी पॉइंट का हाइट हुआ एम और जी एच, हाइट लिखा हुआ, पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो गया हाफ एम यू स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, और ये एम और जी एच 3u² बाई 4g, ऐसा। सो एम कैंसिल हुआ, एम कैंसिल, यू स्क्वायर कैंसिल, जी और जी कैंसिल हो गया। नाउ आप सॉल्व करेंगे 2 तो वहाँ हो जाएगा 3/2 1.5। सो 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा 1 3/2 ये 2 है, वहाँ नीचे 4 है, कैंसिल हो जाएगा तो ये हटेगा। तो के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, ऐसे 1/2। इसका मतलब या तो ये डिस्क है या फिर सॉलिड सिलेंडर है।
कैसे, तो वो तो आप इतना पढ़ चुके हैं कि अगर के स्क्वायर करेंगे तो 1/2 और आर स्क्वायर, मतलब अगर एम के स्क्वायर करेंगे तो एम के स्क्वायर का मतलब 1/2 और एम आर स्क्वायर, और यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हो गया हाफ और एम आर स्क्वायर। इसका मतलब श्योर या तो डिस्क है या सॉलिड सिलेंडर है। डिस्क और सॉलिड सिलेंडर एक जैसा ही होता है। तो मैं ऑप्शन देखता हूँ, तो नीट में रिंग और सॉलिड स्फेयर, हॉलो स्फेयर, डिस्क, डिस्क लिखा हुआ है, और आई टी एडवांस में भी वही वही ऑप्शन है। तो ऑब्जेक्ट जो चाहिए था वो डिस्क हो गया। तो जो ऑब्जेक्ट आप खोज रहे थे वो है डिस्क। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट मैंने क्वेश्चन प्रेजेंट किया था, वही क्वेश्चन उल्टा भी आता है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट दे दिया, स्फेयर दे दिया, स्फेयर और स्पीड दिखा लिखा हुआ है, इनिशियल स्पीड यू है, और रोल रोल अप कर रहा है, मैक्सिमम हाइट चाहिए। मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था कि स्फेयर कहीं लिखा हुआ है उसका मतलब सॉलिड स्फेयर। तो अगर आपका स्फेयर लिखा हुआ है तो इसका मतलब आपको समझ लेना है कि ये है सॉलिड और स्फेयर। और सॉलिड स्फेयर के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो है 2/5 और एम आर स्क्वायर, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है एम के स्क्वायर, तो ये है 2/5 और एम आर स्क्वायर। तो इसका जरूरत पड़ेगा के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, तो इसके जगह आपको यूज करना है 2/5, ऐसे 2/5 यूज करना है। तो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कंजर्वेशन करना है इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी, बाकी आप सॉल्व कर लेंगे। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। तो हाफ एम यू स्क्वायर 1 + k² बाई आर स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी 0 और फाइनली काइनेटिक एनर्जी 0, और ये है एम जी एच। हो गया, सॉल्व कर लीजिए। तो k² बाई आर स्क्वायर 2/5 है, तो हाफ एम यू स्क्वायर, तो 1 + 2/5 7/5 एम जी एच। तो एम कैंसिल हो गया, और हाइट 7 u² 10g हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन नंबर 3। तो यह ऐसे वर्मा सर के बुक का क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन आप वर्क पावर एनर्जी में भी पढ़ा हुआ है। ऐसे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए हुए हैं। वही क्वेश्चन है, उसी क्वेश्चन को यहाँ रोलिंग में कर लिया गया है कि ये एक प्लेन है, और प्लेन यहाँ पे हाइट है 2.4 मीटर, यहाँ पे हाइट है b, ये है प्लेन, प्लेन यहाँ से यहाँ तक है, और एक स्फेयर है। स्फेयर का मतलब सॉलिड स्फेयर हुआ, और वो रोल डाउन कर रहा है। स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है और रोल्स डाउन करते हुए यहाँ से यहाँ तक कांटेक्ट में रहेगा। उसके बाद प्रोजेक्टाइल, ये इस पॉइंट, मान लीजिए इस पॉइंट को मैंने लिख दिया एम, एम पॉइंट है, ये पॉइंट है, यहाँ तक आएगा, और ये पॉइंट है एन पॉइंट तक। एन पॉइंट तक यहाँ पे स्पीड हम लोग कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद ये एयर में आ जाएगा, प्रोजेक्टाइल मोशन होगा, और प्रोजेक्टाइल का B to C रेंज चाहिए हमें। तो एकदम आसान है। सबसे पहले द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एट पॉइंट एम एंड एन, और उससे हमें सबसे पहले कैलकुलेट करना है स्पीड एट पॉइंट एन, एन पॉइंट पे स्पीड हम लोग कैलकुलेट करना है, और ये स्पीड मिलेगा। उसके बाद तो ये प्रोजेक्टाइल का पार्ट हो गया। उसके बाद हम लोग जानते हैं वो रेंज, जैसे मान लीजिए कि ये स्मॉल एच है, तो स्मॉल एच है तो आप जानते हैं ये रेंज, तो ये N to C आने का टाइम
1D मोशन में भी पढ़ा हुआ है, प्रोजेक्टाइल में भी पढ़ा हुआ है, बहुत जगह पढ़े हुए हैं। तो ये रेंज जो हो गया वो v, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्पीड v है, और इनटू टाइम, टाइम फ्रॉम n टू c, और टाइम जो होता है वो होता है √2 और स्मॉल h बाई g। तो हमें सिर्फ v निकालना है, बाकी h तो पढ़ा है, यहाँ दिया हुआ है जी, जानते हैं हम लोग। सो एनर्जी कंजर्व करते हैं एट पॉइंट m एंड n। सो एनर्जी एट पॉइंट m एंड n, और यहां प्लान कर लेंगे। ये है स्फेयर। मैंने आपको बताया कि अगर स्फेयर लिखा हुआ है, कहीं भी लिखा हुआ है स्फेयर, तो मतलब आपका सॉलिड स्फेयर, ये समझना है, सॉलिड और स्फेयर। और अगर सॉलिड स्फेयर है तो उसके लिए k² बाई r², ये रिजल्ट होगा 2/5। तो ये रिजल्ट आप ध्यान रखेंगे। बाकी आप रोलिंग है तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एट m पॉइंट एंड n पॉइंट। सो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी एट m पॉइंट प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट m पॉइंट, काइनेटिक एनर्जी एट n पॉइंट और पोटेंशियल एनर्जी एट n पॉइंट, ऐसे, ठीक है। सो m पॉइंट का काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हो गया हाफ, सॉरी जीरो, जीरो कर लेंगे क्योंकि ये रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, रोलिंग है रेस्ट से। और पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, अर्थ के रिस्पेक्ट में mgh, तो m और g और h हुआ 2.4। सो काइनेटिक एनर्जी ये हो गया हाफ, और m और v² और 1 प्लस k² बाई r²। और यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कर लेंगे mgh, और h जो है वो 1 यूनिट, यहाँ पे हाइट है 1 यूनिट। सो इधर से इधर घटा लेंगे आप, ये mg यहाँ घटाएंगे तो m और इंटू g, और 2.4 माइनस 1 तो 1.4 इज इक्वल टू हाफ m v², 1 प्लस k² बाई r², 2/5, ऐसे सॉल्व कर लीजिए। m और m कैंसिल हो गया जी। यहाँ पे सॉल्व करेंगे, आपका हो जाएगा ये 1.4, और ये भी तो हो जा रहा है आपका 7, 1.4 कैंसिल हो गया, ये तो आपका 1.4 हाफ और v², और ये भी सॉल्व करेंगे तो ये 7, 5 प्लस 2 7 डिवाइड बाई 5 1.4, तो 1.4 तो दोनों साइड से कैंसिल हो गए। तो v इक्वल टू जो हो गया वो है 2g √2g, ये ठीक है। बाकी आपको चाहिए रेंज, चाहिए बी टू सी रेंज चाहिए, तो रेंज है v √2h, h का वैल्यू 1 मीटर। सो आपको रेंज चाहिए या बी और सी का डिस्टेंस चाहिए, तो v √2g √2 h का वैल्यू है, हाइट है 1 और डिवाइड बाई g, ऐसे। सो g और g कट जाएगा √2, सो रेंज इज इक्वल टू 2 मीटर। तो ऐसे क्वेश्चन हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन वर्क पावर एनर्जी में डिस्कस किए हुए हैं, उसी को हम लोग रोटेशन में ला रहे हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन कर लीजिए, मान लीजिए नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट में ये सारे क्वेश्चन वर्क पावर एनर्जी वाला ही है। मान लीजिए वर्क पावर एनर्जी में हम लोग ऐसे ऐसे बहुत सारा क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं इस तरह से। ये है 5R, ये है R, यहाँ एक डिस्क है, डिस्क, और ये रोल डाउन, ऐसे रोल्स ऐसे डाउन कर रहा है, यहां से पहुंचा, यहां से इस पॉइंट तक पहुंचा, ऐसे। सो ये पॉइंट है, मान लीजिए ए पॉइंट से है, ए पॉइंट से रिलीज कर रहा है और ये बी पॉइंट तक पहुंच रहा है, तो बी पॉइंट पे हमें चाहिए नॉर्मल फोर्स ऑन डिस्क एट पॉइंट बी। सो एन चाहिए, एन।
तो नॉर्मल फोर्स ऑन डिस्क, फोर्स ऑन डिस्क एट पॉइंट बी। सो नॉर्मल फोर्स चाहिए ये। तो ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी डिस्कस किए हुए हैं, बस इसमें रोलिंग लग गया, रोलिंग मोशन लग गया कि डिस्क है, रोल डाउन कर रहा है और हमें चाहिए यहाँ रिलीज फ्रॉम रेस्ट और बी पॉइंट पे हमें नॉर्मल फोर्स चाहिए। स्टार्ट करते हैं। क्या आप जानते हैं डिस्क, डिस्क के लिए अगर आपका डिस्क है तो डिस्क के लिए के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ये डिस्क है तो 1/2 ये है। नाउ स्टार्ट करिए और हमें कोशिश करना है कि यहाँ स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट और हमें ये प्लान करना है कि किसी तरह यहाँ पे स्पीड निकाल दे ऐसे। ये है अर्थ, ये ध्यान रखना है अर्थ। अर्थ के रिस्पेक्ट में इसका पोटेंशियल एनर्जी लिख लेंगे और अर्थ के रिस्पेक्ट में इसका पोटेंशियल एनर्जी, ये अर्थ के रिस्पेक्ट में ये हाइट है आर, ये लिखिए। तो स्पीड निकालते हैं, उसके बाद हम लोग वहां पे नॉर्मल फोर्स निकाल देंगे। देखिए, सो एट पॉइंट ए एंड बी, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए, ए पॉइंट का काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ए पॉइंट पे 0 है और पोटेंशियल एनर्जी हो गया एम और जी और यहाँ से हाइट 5r, एम जी और 5r। और काइनेटिक एनर्जी बी पॉइंट, बी पॉइंट का काइनेटिक एनर्जी जो रोलिंग, रोलिंग के फॉर्म में है तो हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर और 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर ऐसा। और पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है ये अर्थ से इसका हाइट जो हुआ वो आर, तो ये पोटेंशियल एनर्जी हो गया एम जी आर। सॉल्व करिए, इधर से एम जी आर घटाएंगे तो ये 4 एम जी आर, हाफ एम वी स्क्वायर और 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, 1 प्लस 1/2, 1 प्लस 1/2 3/2, ये हो गया। सो यहाँ पे हो गया 4GR इज इक्वल टू, यहाँ से आप लेंगे तो 3/4 और 3/4 वी स्क्वायर। तो यहाँ से वी स्क्वायर आप निकालेंगे तो वी स्क्वायर जो हो गया वो 16GR/3 ऐसा। तो v अगर चाहिए, पॉइंट बी का स्पीड चाहिए तो √16 और GR/3 ये। बट हमें नॉर्मल फोर्स चाहिए हमें, बट निकालिए आप स्पीड पहले कैलकुलेट करिए। हमें बी पे नॉर्मल फोर्स चाहिए था, तो सब कुछ पहले पढ़ा हुआ है वर्क पावर एनर्जी में, बस उसी का दूसरा फॉर्म है। यहाँ रोलिंग आ रहा है, रोलिंग के चलते ये एक्स्ट्रा आ जाता है ऐसे। अब हमें बी पॉइंट पे नॉर्मल फोर्स चाहिए, तो बी पॉइंट पे नॉर्मल फोर्स ऐसे देखिए, आप ध्यान से देखिएगा वो सर्कुलर जो ट्रैक है, ये जो सर्कुलर ट्रैक है, ये जो सर्कुलर ट्रैक का जो बी पॉइंट आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये है जो बॉल यहाँ आ चुका है, ठीक है ऐसे। तो आप जानते हैं कि कांटेक्ट यहाँ ऐसे हो रहा है, इस जगह पे ऐसे कांटेक्ट हो रहा है, ऐसे टचिंग कर रहा है, तो नॉर्मल फोर्स इधर लगा, नॉर्मल फोर्स इस साइड में, ठीक है ना। आप जानते हैं कि स्पीड, अगर ये ब्लॉक ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है तो स्पीड के चलते इधर की तरफ लग जाएगा एम और वी स्क्वायर बाई आर, एम वी स्क्वायर बाई आर, आर जो है हाँ एम वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है, आर कैपिटल प्लीज, कैपिटल आर, क्योंकि ये रेडियस, ट्रैक का रेडियस जो था वो आर था, कैपिटल आर, ठीक है। और नीचे ऊपर अगर प्लानिंग करेंगे तो ये ऐसे नीचे से हमें मतलब नहीं है, क्योंकि नीचे में लगेगा जो फोर्स है वो फोर्स है एम जी, ऐसा फोर्स एम जी। तो नीचे से हमें मतलब नहीं है, हमें नॉर्मल एट पॉइंट बी अगर बैलेंस करना है तो एम वी स्क्वायर बाई आर, तो ये पॉइंट बी है। सो फ्रॉम फोर्स बैलेंस, नॉर्मल इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। पुट करिए वहाँ पे वी स्क्वायर बाई आर करेंगे तो यहाँ से आप सॉल्व करते हैं, वी स्क्वायर बाई आर करेंगे तो 16G/3, तो नॉर्मल 16/3
mg। ये सो वी स्क्वायर बाई आर, तो वी स्क्वायर बाई आर तो 16/3 mg हो गया। तो सारा वर्क पावर एनर्जी के क्वेश्चन है वो रोटेशन में यूज किया जाता है। जैसे एक क्वेश्चन ये भी बना सकते हैं। सब सारे क्वेश्चन वर्क पावर एनर्जी में पढ़ा हुआ हम लोग का। मान लीजिए आपके पास हेमिस्फेरिकल ऐसा सिस्टम है और रेडियस है आर, ये भी है रेडियस आर, और यहां से रिलीज करिए स्फेरिकल सेल, ऐसे लिखा हुआ कि स्फेरिकल सेल ऐसे। तो स्फेरिकल सेल का मतलब हॉलो स्फेयर हो गया ना, फुटबॉल टाइप का स्फेरिकल सेल लिखा हुआ हॉलो स्फेयर, तो यहां लिखा रहेगा कि स्फेरिकल सेल। सो स्फेरिकल सेल है, स्फेरिकल सेल, और लिखा हुआ रोल्स डाउन। वो स्फेरिकल सेल्स रोल्स डाउन, नीचे की तरफ रोलिंग कर रहा है और ये पॉइंट बी पॉइंट पे पहुंच रहा है। ठीक है, तो ए पॉइंट से स्टार्ट किया और रोलिंग करते हुए ऐसे रोल करते हुए और वो बी पॉइंट तक पहुंच गया ऐसे। ठीक है, तो स्फेरिकल सेल है और ये ऐसे रोलिंग करते हुए अब बी पॉइंट तक पहुंच गया और मुझे चाहिए इस पॉइंट पे नॉर्मल डायरेक्शन, नॉर्मल फोर्स एट पॉइंट बी ऐसे। तो ये सब हम लोग का वर्क पावर एनर्जी में था, बट वो सिंपल था, वहां पे सिंपल एक ऑब्जेक्ट था। बट यहाँ स्फेरिकल सेल है तो आप जानते हैं इसके लिए आपको के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर 2/3। तो रोलिंग है तो के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर यहाँ यूज करना है 2/3 ऐसे। ठीक है, और ये है आपका, मान लीजिए इसको अगर रेफरेंस लेंगे, ये इसी को अगर पोटेंशियल एनर्जी जीरो लेंगे तो इसके रिस्पेक्ट में ये नीचे हो जाएगा -mg पोटेंशियल एनर्जी। तो स्टार्ट करिए। मान लीजिए इस पॉइंट को ए ले लिया आपने, इस पॉइंट को बी ले लिया और आप स्टार्ट करेंगे सबसे पहले कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये सो ए पॉइंट का काइनेटिक एनर्जी, ए पॉइंट का काइनेटिक एनर्जी है 0, ए पॉइंट का काइनेटिक एनर्जी 0 और ए पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी 0। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी 0 है। बी पॉइंट का काइनेटिक एनर्जी, बी पॉइंट जब नीचे आएंगे इस जगह तो ऐसे मूव करते हुए यहाँ पे मान लीजिए स्पीड v है और ऑब्जेक्ट है आपका स्फेरिकल सेल, तो ये हुआ हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, और ये है 1 + के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। और बी पॉइंट, जो बी पॉइंट है उसका पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा -mgr, नीचे की तरफ माइनस हो गया। बाकी आप सॉल्व कर लेंगे, इसको हटाएंगे तो हाफ एम वी स्क्वायर 1 + के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर 2/3 और mgr ऐसा। यहाँ सॉल्व करेंगे तो यहाँ हुआ 5, ये 2 5/6 वी स्क्वायर, सो 5/6, सो 6/5 और gr। छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए इसको। और हमें नॉर्मल फोर्स चाहिए तो इस पॉइंट पे बी पे आइए। देखिए ये है बी पॉइंट, ये ब्लॉक है, मूव कर रहा है ऐसे स्पीड। ठीक है, नाउ आप कांटेक्ट तो यहाँ पे सरफेस से ऐसे कांटेक्ट कर रहा है तो कांटेक्ट के परपेंडिकुलर ये नॉर्मल फोर्स जानते हैं आप। ब्लॉक का वेट ग्रेविटी, ग्रेविटी नीचे की तरफ mg, और जो सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर ट्रैक है ये, तो उसके अकॉर्डिंग mv स्क्वायर बाई आर इधर की तरफ। बाकी पुट कर लीजिए, ये नॉर्मल फोर्स बी पॉइंट पे नॉर्मल फोर्स निकालना है, तो नॉर्मल फोर्स एट पॉइंट बी, तो mg + mv स्क्वायर बाई आर, mg + m और v स्क्वायर बाई आर, सो v स्क्वायर बाई आर तो 6/5 mg। सो m हुआ और v स्क्वायर बाई आर, सो पुट कर लेंगे नॉर्मल।
So 5/5. So 11/5 mg. तो सारे क्वेश्चन जो वर्क पावर एनर्जी है वो रोटेशन में आ रहा है। Next. सो ये रोटेशन का और वन डी मोशन का कॉम्बिनेशन है जो कि एकदम आसान है। और रोटेशन में लिखा हुआ कि एच हाइट से एक सॉलिड स्फीयर है वो रोल डाउन कर रहा है, स्पीड वी लिखा हुआ है यहाँ पे। और फिर जो स्पीड v मिल जाएगा तो अब उस स्पीड से उसी बॉल को प्रोजेक्ट करना है वर्टिकली अपवर्ड। तो मैक्सिमम हाइट, ये तो 9th क्लास का हो गया रिजल्ट, आप जानते हैं मैक्सिमम हाइट जो अगर ये जो स्पीड v मिल गया तो v²/2g होता है। ये हम लोग पढ़े हुए हैं कि मैक्सिमम हाइट जो हुआ वो v²/2g। ये तो मैंने आपको v निकालना है, और v निकालने के लिए अगर हमारे पास सॉलिड स्फीयर है तो सॉलिड स्फीयर के लिए जानते हैं कि k² और डिवाइड बाई r², ये वैल्यू होता है 2/5। और हम लोग रोलिंग है और तो एक बार एनर्जी कंजर्व करते हैं एट पॉइंट ए एट पॉइंट बी, तो उससे हमें v मिल जाएगा। तो स्टार्ट करिए, 1 मिनट में करना है आपको। एट पॉइंट ए पॉइंट का काइनेटिक एनर्जी 0 है, बट अर्थ के रिस्पेक्ट में पोटेंशियल एनर्जी mgh हुआ। और यहाँ पे आपका बी पॉइंट का काइनेटिक एनर्जी, सो ये हुआ हाफ m v² और 1 + k²/r²। और बी पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी हो गया 0। सो यहाँ m और m कट जाएगा तो इधर हो गया g और h इज इक्वल टू हाफ 1/2 v², और ये 1 + 2/5। सो g इंटू h, सो ये हुआ 7/10, ये 5 + 2 7/10 और v², ऐसे। सो v²/2g, सो यहाँ पे हटाएंगे तो v²/g, v² और बाई g करेंगे, ये g नीचे करेंगे तो यहाँ हो गया 10 और h/7। तो v²/g 10h/7, तो v²/2g हमें चाहिए था h जो है v²/2 और g, तो 5h/7। चेक करिए 5h/7। सो 5h/7 SSC क्वेश्चन नंबर 10 था, और 10 का C। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था। तो मेडिकल का है, 1 मिनट में कंप्लीट करना है। वन डी मोशन और रोटेशन दोनों मिक्स था। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आईटी मेन का क्वेश्चन, एकदम इजी सा क्वेश्चन। जैसे आपने आईटी एडवांस का नीट का क्वेश्चन किया था वही क्वेश्चन तो है कि यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है, एक है सॉलिड स्फीयर, सॉलिड सिलेंडर, दोनों का रेडियस r है, इनिशियल स्पीड दोनों का सेम है, रोल्स अप। तो यहाँ इनका चाहिए था मैक्सिमम हाइट। ये पूछा जा रहा है कि ये जो मैक्सिमम हाइट है ये h, तो एक बार स्फीयर के लिए एक बार सिलेंडर के लिए, और इनका रेशियो चाहिए। तो आप इस पॉइंट को ए कर लेंगे और ये पॉइंट है बी, और बी पॉइंट पे यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। बाकी आप जनरल रिजल्ट बना लीजिए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के लिए। और इन ऑब्जेक्ट के लिए आप जानते हैं, अगर हम बात करें सॉलिड स्फीयर तो k²/r², ये है 2/5 ऐसे। और सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर के लिए k²/r², ये रिजल्ट हो जाएगा 1/2। तो ये पुट कर लेंगे हम लोग लास्ट में। चलिए प्लानिंग करते हैं। तो स्टार्टिंग का काइनेटिक एनर्जी जो है वो हाफ m और u² और 1 + k²/r²। पोटेंशियल एनर्जी स्टार्टिंग में 0 है, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0, और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो है m और g और h। तो यहाँ m और m कैंसिल हो गया, तो इस तरह हाइट जो हुआ वो आ गया यहाँ पे आपको u²/2g।
1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। अब आप पुट कर लीजिए, पुट करके सॉल्व कीजिए, एकदम आसान सा। सो आप चेक कर लीजिए, सॉल्व कीजिए। सो यू स्क्वायर बाई 2g 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, और अगर आप यहाँ पे स्फेयर के लिए करेंगे और यहाँ पे h फोर्स सिलेंडर के लिए करेंगे, डायरेक्टर लेना है, डिवाइड कर लीजिए। देखिए ये तो सेम ही है, यू सेम लिखा हुआ पेपर में, जी तो ऐसे कांस्टेंट हो गया। तो इसके लिए बनाएंगे स्फेयर के लिए तो 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, स्फेयर के लिए 2/5, और ये है 1 प्लस 1/2। सो ऊपर में हो गया 7/5 और नीचे में हो गया 2 + 1 3/2। तो आप आंसर चेक करिएगा, अब 14 और डिवाइड बाई 15, तो 14/15 ये है आंसर, 14/15। सो आंसर है 14/15। हाँ है, आंसर है, काफ़ी आसान है, IIT मेन 2019 का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है IIT मेन का, और काफ़ी अच्छा सा क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट वही है, इससे पहले जो क्वेश्चन आपने किया या आपने IIT एडवांस नीट का जो क्वेश्चन किया था वही कॉन्सेप्ट है। थोड़ा सा और अच्छा किया गया है कि इसमें रेडियस, इसका रेडियस r है, और सॉलिड सिलेंडर बनाया गया जिसका रेडियस है r/2 है, और एक जो है सॉलिड स्फीयर कर दिया गया जिसका रेडियस है r/4। इसके लिए तो इसका रेडियस है r, तो आप जानते हैं कि इस रिंग के लिए के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर का जो रेशियो होगा वो तो 1 है, ठीक है, ये तो हो गया। अब इसमें इसमें हमें चाहिए के स्क्वायर और बाई आर स्क्वायर का रेशियो चाहिए, और इसके लिए के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर का रेशियो चाहिए, ठीक है। देखिए मान लीजिए इसका रेडियस छोटा कर दिया आपने, तो उसमें के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर कोई चेंज नहीं होगा। सॉलिड सिलेंडर का जो शुरू से पढ़ रहा है ना 1/2 वही रहेगा, और इसमें भी अगर आपने स्फेयर को छोटा कर दिया है तो वो जो के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर का रेशियो है सॉलिड स्फेयर के लिए 2/5 वो रिमेन सेम होगा। कैसे? कई लोग बोलते हैं सर कैसे ये यहाँ रेडियस हो गया r/2, तो चलिए देखते हैं। चलिए देखिए ध्यान से, दो मैं केस बनाऊं। जैसे मान लीजिए मैं आपको ऐसे समझा रहा हूं बस समझाने के लिए कि ये है सॉलिड और सिलेंडर, ठीक है। एक सॉलिड सिलेंडर है ऐसे सोचिए, इसी को ले ले रहा हूं मैं, ठीक है। एक सॉलिड सिलेंडर आपने ले लिया और जिसका रेडियस है, और ये रेडियस है r/2, r/2 ये रेडियस है r/2, ठीक है, रेडियस r/2। अब चलिए देखते जाइए ध्यान से। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप लिखते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है हाफ, हाफ हो गया, मास हुआ m, और रेडियस है r/2 का स्क्वायर, यही है ना, ठीक है। ये होता है m के स्क्वायर, तो अब आप सॉल्व करेंगे m और r स्क्वायर बाई 8 हो जाएगा, मतलब आपका के स्क्वायर जो है वो r स्क्वायर बाई 8 हो गया। मतलब के का वैल्यू लेंगे तो के का वैल्यू हुआ, आप छोड़ दीजिए, के स्क्वायर ऐसे रहने दीजिए, ठीक है, के स्क्वायर, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखिए, ठीक है, आपका ये रेशियो, अब थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखना है कि ये अलग चीज है, ये के स्क्वायर और बाई ये आर का स्क्वायर, और मैं इसमें आर के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, रुकिए आर क्या है, आर जो है वो रेडियस है, आर जो है वो रेडियस है, और आर जो है रेडियस लिखा हुआ पेपर में कि कैपिटल R/2 है, कैपिटल R/2 है। तो अब अगर मैं के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर करूँ तो देखिए यहाँ ध्यान से, के का स्क्वायर ये है r स्क्वायर बाई 8, और ये रेडियस जो है वो r स्क्वायर बाई 4। फाइनली आप चेक करेंगे और ये 1/2 ही आएगा, चेक करिए। कई लोग यहां से बना देते हैं, बोलते हैं के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर 1/8 हो गया। कई लोग यहां से सर के स्क्वायर, नहीं नहीं नहीं, ये स्मॉल आर है, स्मॉल आर जो, तो के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर देखेंगे तो आर स्मॉल आर जो रेडियस होता है, रेडियस और रेडियस r/2 किया हुआ है। एक्चुअली ये बस केवल कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन दिया हुआ था, क्वेश्चन सेम ही है,
ठीक है, यहाँ कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ पे जैसे आपने सॉलिड सिलेंडर के लिए पढ़ा हुआ है कि 1/2 होता है या इसका 2/5 होता है, वही चीज़ है। बस आप अगर ऐसे बनाएंगे, सोचेंगे कि k² बाई R² है, तो वो फिर गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि आपका यहाँ होता है k² बाई रेडियस का स्क्वायर, k² बाई रेडियस, इसलिए मैंने इसमें साइन लिखा है स्मॉल r, k² बाई रेडियस का स्क्वायर, k² बाई रेडियस, रेडियस का स्क्वायर, यहाँ रेडियस है r/2, तो k² बाई रेडियस का स्क्वायर, तो रेडियस है r/2, तो k² रेडियस का स्क्वायर करेंगे 1/2 ही आएगा। तो इसमें कई लोग गलती कर दिए थे, कई लोग यहाँ से शुरू कर देते हैं बनाना, बस यहाँ पे मिस्टेक हो जाएगा। तो ये इसी पॉइंट के लिए अच्छा था क्वेश्चन। बाकी तो प्लानिंग आप जानते हैं कि अभी अभी जस्ट इससे पहले वाला क्वेश्चन भी बनाया था आपने, तो अब आप लिख लीजिए, ये पहले आप नोट कर लीजिए कि देखिए कोई भी आप दिखा सकते हैं, इसके लिए बनाना और इसके लिए बना लीजिए, ये तो आसानी है। तो रेडियस कैपिटल R स्मॉल r सेम ही हो जाएगा यहाँ पे। बाकी आप एनर्जी कंजर्व कीजिए। तो आप जानते हैं कि स्टार्टिंग में काइनेटिक एनर्जी जो हुआ वो हाफ हुआ और m हुआ, u² हुआ 1 प्लस k²/r²। पोटेंशियल एनर्जी जो हो गया वो 0। फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो हो जाएगा मैक्सिमम हाइट पे 0, और ये हो जाएगा mgh। h कैपिटल H कर लीजिए। तो यहां से कैपिटल H जो हो गया वो है u²/2g, 1 प्लस k²/r²। ये है हाइट। ठीक है, ऐसा हो गया। बाकी आपको पुट करना है k²/r² पुट करिए फर्स्ट केस के लिए h1, तो 1 प्लस 1/2 और 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 2 u²/2g। और h2 इज इक्वल टू, तो k²/r² 1/2 पुट करेंगे, 1 प्लस 1/2 3/2 u²/2g। और h3 पुट करिए, k²/r², 2/5, तो 1 प्लस 2/5, 5 प्लस 2 7/5, 7/5 u²/2g। बाकी आपको रेशियो निकालना है h1 h2 h2, 2 3/2 7/5। कोई कॉमन फैक्टर ले लीजिए जिसे आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 10 से कर लेते हैं, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे सब कट जाएगा, तो 20 15 14, देखिए तो 20 15 14, 20 to 15 14, सो 14 15 20 14 15, तो रेशियो क्या चाहिए था आपका? सो है, रेशियो है, बट मेरे इसमें उल्टा, रेशियो ऑफ मैक्सिमम हाइट दैट क्लेम बाय, तो रिंग है और सॉलिड सिलेंडर है, इन केस सेंटर ऑफ मास, रेशियो ऑफ मैक्सिमम हाइट। ठीक है, बस ऑर्डर 20 15 14, सी आंसर कर लीजिएगा, 20 और 15 14। इसमें आंसर लिखा हुआ 14 15 20, और ऐसा कोई और आंसर है नहीं, तो सी करेक्ट लेना है आपको। तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये है डी मेन का क्वेश्चन। रोलिंग नहीं है, इसमें स्लाइडिंग मोशन है और एंगुलर मोमेंटम निकालना है, तो रोटेशन का ही क्वेश्चन। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि एक पार्टिकल है, मास लिखा हुआ है, इनिशियल स्पीड लिखा हुआ है और स्लाइड डाउन कर रहा है, ए से बी तक स्लाइड कर रहा है, आपका जी का वैल्यू लिखा हुआ है। और जब पॉइंट बी पे आ जाएगा तो उसका एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल एट बी अबाउट ओ, इस ओ के अबाउट चाहिए। तो हम लोग सबसे पहले ये स्लाइडिंग मोशन कर रहे हैं हम लोग यहां से यहां तक, तो हमें एनर्जी कंजर्व करके किसी तरह स्पीड कैलकुलेट करना है पॉइंट बी का। फिर एंगुलर मोमेंटम तो आसान है, वो कई जगह आप पढ़े हुए हैं। सो स्टार्ट करते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए, तो ये लिखेंगे हाफ, हाफ और एम और वी स्क्वायर यू स्क्वायर जो हुआ। और ए पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी, मान लीजिए अगर इसको इस लेवल को अगर अर्थ आप मानेंगे, मान लीजिए इसको अर्थ मानेंगे, इसका पोटेंशियल जीरो करेंगे, तो इससे हाइट जो है वो 10 मीटर है, 10 मीटर का। तो यहाँ पे हो जाएगा एम जी एच और फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर और पोटेंशियल एनर्जी फाइनल जो हो गया वो तो जीरो हो जाएगा। यहाँ से स्पीड मिल जाएगा, हाँ ये कैंसिल कर लेंगे, एम एम कैंसिल कर लेंगे और यू स्क्वायर और प्लस 2GH इज इक्वल टू वी स्क्वायर। तो इस तरह आपका वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर हुआ 25, 2 जी का वैल्यू है 10 और h हाइट जो है वो 10 है। सो वी स्क्वायर जो हो गया यहाँ पे आप 200 225 हो गया। इस तरह वेलोसिटी जो हुआ वो है 15 मीटर पर सेकेंड एट पॉइंट बी पॉइंट पे वेलोसिटी हो गया। बॉल का जो मास है, मास जो हुआ वो लिखा हुआ है 20 ग्राम, तो 20 और इंटू 10 पे पावर -3 ये कर लेंगे, किलोग्राम हुआ। और हम लोग को नेक्स्ट पॉइंट ऐसे डिस्कस करना है, ये एंगुलर मोमेंटम चाहिए और ओ के रिस्पेक्ट में। तो ओ से बी का डिस्टेंस देख लीजिए, ओ से बी, ओ पॉइंट है और बी पॉइंट है, ओ से बी का डिस्टेंस 10 मीटर, 10 मीटर ये है 20 मीटर, ये 20 मीटर, ठीक है। इसको आप आर कर सकते हैं, आर इज इक्वल टू 20 मीटर, ठीक है। अब एंगुलर मोमेंटम चाहिए, तो एंगुलर मोमेंटम आप जानते हैं आर क्रॉस एम भी, जो कि एकदम आसान है। सो देखिए ये है पॉइंट ओ है और ये पॉइंट है बी। इस पॉइंट पे स्पीड का डायरेक्शन ऐसे है, ठीक है। ये पॉइंट बी है, ये है आर और यहाँ पे एक बॉल है ऐसे, आर वेक्टर ये हुआ, वेलोसिटी वेक्टर ऐसा और ये बॉल, ठीक है। सो एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ, तो आप जानते हैं आर क्रॉस एम वी, ऐसे तो मैग्नीट्यूड है, तो आर एम भी और साइन, ये एंगल देख रहे हैं यहाँ 90 डिग्री, क्योंकि आर का डायरेक्शन ये हुआ और वेलोसिटी का डायरेक्शन ये हुआ, तो ये एंगल है 90 डिग्री। तो ये हुआ आपका एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ, आर एम वी साइन 90 डिग्री। सो साइन 90 डिग्री तो 1 होता है, एम भी आर हो गया, सॉल्व कर लीजिए। सो एम वी आर, सो मास हो गया आपका 20 इंटू 10 पे पावर -3, वेलोसिटी 15, आर जो है वो 20, तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो ये है आपका यहाँ पे 30, 300 और 100 हुआ 6। सो सॉल्व कर लीजिए, 6 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ओके। सो अभी और क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में।